धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है अंदर अपनी जांच करनी है। क्या जांच करनी है? हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, देवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं, हमारे में कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान, हमारा चाल चलन रोयल है, फालतू बातें तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। ये सारी चीज़ें हमें जांच करनी है। क्या क्या जांच करना है कि हम बाप की याद में कितना समय रहते हैं, देवी गुण कहाँ तक धारण किए, हमारे पास कोई अवगुण तो नहीं, हमारा खान पान चाल चलन रोयल है, फालतू बात तो नहीं करते, झूठ तो नहीं बोलते। ये सारी चीज़ें जांच करनी है। दूसरी पॉइंट है याद का चार्ट बढ़ाने के लिए अभ्यास करना है। बाबा ने भी बताया ना आज की मूवी के अंदर कि मान लीजिए आपने चला बोला दिया अस्पताल बन गए तो उसके बदले में आपको अगले जन्म मिल जाएगा, लेकिन जो विकर्मों का विनाश होगा वो किससे होगा? याद से होगा। इसलिए याद का चार्ट बढ़ाना है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, देह अभिमान से दूर रहना है, अपनी एक रस स्थिति जमानी है, इसके लिए टाइम देना है। बिना बार बार अभ्यास के हमारी एक रस स्थिति बन नहीं सकती। तो बाबा कह रहे इसके लिए हमें समय देना है, याद का अभ्यास करना है, बैठना है, याद में याद का चार्ट बढ़ाना है। बाबा ने वरदान दिया है पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायातीत स्वराज्य अधिकारी। पांचों तत्वों और पांचों विकारों को अपना सेवाधारी बनाने वाले मायातीत स्वराज्य अधिकारी। प्रकृति के पांचों तत्व जिससे हमारा शरीर बना हुआ है और पांचों विकार, ये सब हमारे सेवक बनते हैं। ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है। जैसे सतयुग में विश्व महाराजा विश्व महारानी की राजाई ड्रेस को पीछे से दास दासियां उठाए हैं, ऐसे संगम युग पर आप बच्चे जब मायाचित स्वराज्य अधिकारी बन टाइटल्स रूपी ड्रेस से सजे सजाए रहेंगे तो पांचों तत्व और पांचों विकार आपकी ड्रेस को पीछे से उठाए अर्थात अधीन होकर चलेंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प की बेल्ट से टाइटल्स की ड्रेस को टाइट कर लो। क्या कहा है बाबा ने? अगर आप चाहते हैं कि पांचों तत्व और पांचों विकार आपके सेवादारी बन जाए तो जो दृढ़ संकल्प है बाबा की याद की, उनको दृढ़ संकल्प बेल्ट को बिल्कुल टाइट कर लो ताकि ड्रेस उतरे नहीं। भिन्न भिन्न ड्रेस और श्रृंगार के सेट से सज धज कर बाप के साथ रहो तो ये विकार का तत्व परिवर्तन हो, सहयोगी सेवादारी हो जाएगी। स्लोगन है जिन गुणों व शक्तियों का वर्णन करते हो उनके अनुभव में खो जाओ। गुण और शक्तियाँ दिखने वाली चीज की है नहीं, ये केवल फील की जाती है, अनुभव की जाती है। तो बाबा कहते कि जिन गुणों और शक्तियों का वर्णन करते हैं उनके अनुभव में खो जाओ। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। आज का अव्यक्त इशारा है कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। हर क्षण प्रतिपल जब कर्म करें, बाबा को याद करें या सोए, हर क्षण हर पल कंबाइंड से सदा स्थायी लगना चाहिए कि पल पल बाबा हमारे साथ है, क्योंकि सदा साथ होते हो। जब हमारी स्मृति से चले जाते हैं तब हम हमसे दूर होते हैं, नहीं तो कभी भी उनसे दूर नहीं होते। तो सदा कंबाइंड उनकी स्मृति में रहे, सदा विजयी है। स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड समझने से विनाशी साथी बनाने का संकल्प समाप्त हो जाएगा। अगर बाबा सदा साथ है तो फिर हमें किसी और साथी की आवश्यकता नहीं है, किसी देहधारी की
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान सत्य है। जैसे सूर्य के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, वैसे ही सर्वशक्तिमान के आगे माया का कोई भी व्यर्थ संकल्प भी ठहर नहीं सकता। अगर बाबा साथ है तो माया बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन आप लोगों ने बस में देखा होगा या आजकल खाने की टेबल जो होती है वहाँ देखा करो आप लोग कि जैसे लोग खाना खाते हैं दूसरा खड़ा रहता है कि कैसे उठे उनमें फटाक से बैठ जाओ। तो माया का वही रोल है, माया भी परमात्मा की बनाई हुई है। तो वो ये देखती है कि जैसे ही बच्चे भगवान से हटे वैसे ही मैं अंदर आ जाऊँ। तो माया से बचना है तो क्या करना है, सदा हर घड़ी कंपार्टमेंट में आठों के आठों बहरे में कंपार्टमेंट में सब में रहना है। कोई भी दुश्मन वार करने से पहले अकेला बनता है, इसलिए कभी अकेले नहीं बनो, सदा बाबा के साथ रहो, क्योंकि बाबा तो सदा ही साथ है, बाबा कभी भी दूर नहीं जाता है। आज मुरली का सार है, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा बहुत अमूल्य जन्म है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने के लिए पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। कहा है ना बहुत अमूल्य जन्म है। अमूल्य जन्म अपने आप इसलिए कि हमें हमारे अंदर भगवान की स्मृति है, हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान चुके हैं, इसलिए ये जीवन बहुत अमूल्य है। लोग अंधकार में रहे हैं तो इसको व्यर्थ नहीं करना है। इसी जन्म में तुम्हें मनुष्य से देवता बनने का पावन पुरुषार्थ करना है। ईश्वरीय संतान कहलाने वाले बच्चों की मुख्य धारणा क्या होगी, हम कौन हैं, ईश्वरीय संतान है, सदा ये याद है। तो हमारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए, हम आपस में बहुत बहुत श्रीखंड होकर रहें, कभी भी बूंद पानी नहीं होंगे। जो देह अभिमान मनुष्य है वह उल्टा सुल्टा बोलते लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वह आदत नहीं हो सकती। यह तुम्हें देवी गुण धारण करने हैं, कर्मातीत अवस्था को पाना है। आज का सम्मान है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। क्योंकि हमारे पिता है शांति के सागर, तो हम भी उनकी संतान शांत स्वरूप आत्मा है। आज बाबा से संबंधित शिक्षक, बाबा शिक्षक है और हम उनके शिष्य हैं। मतलब कितने गर्व की बात है कि हमें पढ़ाने वाले वो स्वयं परमात्मा है। तो कितने बड़े गुरु के शिष्य हम हैं। आज व्रत क्या है, देखिए बाबा इतने सुंदर सुंदर व्रत कराते हैं। सब कुछ इस शरीर से जुड़े हुए बहुत सारे झमेले हैं, लेकिन झमेलों से ऊपर रहता ही है। अगर बाबा के साथ जुड़े रहना है, तो काम तो हाथ कर रहे हैं, हम तो कर ही नहीं रहे, तो सदा प्रभु को याद करते रहे। और गीता में लिखा है निष्काम कर्म, यही निष्काम कर्म है, काम करते हुए सदा परमात्मा को याद करना। रास्ते में रहते हुए ये कितना कमल का फूल देखा है ना, सभी के नीचे कीचड़ होता है, तो ये ग्रस्त भी एक तरह से इसको कीचड़ कहे, दुनिया को क्या कहे, इस दुनिया बहुत अच्छी है क्योंकि भगवान की बनाई हुई है। लेकिन वो जो स्थिति है ना कमल के फूल की बिल्कुल ऊपर, कितना सुंदर है, वही हमारी स्थिति होनी चाहिए। सब नीचे, हम भगवान की याद में सदा ऊपर। ओम शांति। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है और ये रेगुलर आने वाली है, तो इसकी कुछ चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है भैया कि मुझे योग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उस स्थिति तक पहुँचने की जहाँ तक अपन पहुँचना चाहते हैं परमात्मा की बिल्कुल करेंगे, तो बाबा की याद से संभव है। तो वो समय में जो आधा घंटा यहाँ आने जाने का लग जाता है ना, तो मैं वहीं बैठ के बाबा को दे देती हूँ। तो मैं दूर कभी भी नहीं हूँ, एक सेकंड के लिए भी दूर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वास्तविकता में देखा है। सब कुछ ऐसा लगता है, पहले तो मुझे ऐसा लगता है मेरा भ्रम है, मेरी बीमारी को भी दिखता है सब कुछ, लेकिन अब ऐसा लगता है नहीं, मैं अपने वास्तविक चेतना में आ चुकी हूँ। मैंने अपना वास्तविक स्वरूप देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा।
क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं ना पूर्ण रूप से, पूर्ण समर्पण से, तब हमें दुनिया भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आप वास्तव में अपने दर्शन करने हैं और परमात्मा के दर्शन करने हैं तो अंदर जाके बिल्कुल एक रस के बाबा की याद बैठ जाए, बहुत मजा आता है। मतलब मैंने तो दुनिया में इससे ज़्यादा आनंद नहीं पाया ही, पूरी दुनिया ही देख ली, हर तरह का सुख भोग लिया, लेकिन सच्चा जो सुख है, आत्मिक जो सुख है, वो परमात्मा की याद में है। तो खोए रहे बस, जैसे इस शरीर में डेली समाई करते हैं, नहाते हैं, घर की हम डेली समाई करते हैं, उस तरह हम आत्मा की डेली समाई करती है। डेली समाई किससे होगी? केवल और केवल भगवान की याद से। सोए बाबा के साथ, उठे बाबा के साथ उठे। काम कर्म तो करना ही, कर्म से भाग नहीं सकते, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। तो उस कर्म को करते हुए सदा परमात्मा हमारे साथ आ गया। मैंने तो बोल दिया बाबा से, बाबा सब कुछ आपको करना है, मेरा काम है आपको करना है, बच्चों को पढ़ाना है आपको पढ़ाना है, मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाबा को याद करना है, हर घड़ी हर पल हर समय। अंतर्मुखी बने, कम बोले, सभी के प्रति दया रखें, क्योंकि सामने वाला मान लीजिए हमको गाली भी दे रहा है ना, वो परमात्मा की संतान है, वो अज्ञान नहीं है, इसलिए आपको बुरा वाला दे रहा है। ओम शांति।